ये हमारी 70-80 ईयर लाइफ है और एक छोटी सी गिनती आप करें तो 8 आवर्स ऑफ द डे यू स्लीप। हम 8 घंटा तो सोते हैं। कोई बोलेगा मैं 6.5-7 घंटा सोता हूं, तो टिल व्हेन यू आर इन द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ द एवरेज विल कम टू 8, क्योंकि जब छोटे थे तब 10-12 घंटे सोते थे, जब बुजुर्ग होंगे बूढ़े होंगे तब भी ज्यादा सोएंगे। द एवरेज विल कम टू लाइक अबाउट 8 आवर्स अ डे। यस और नो? दैट मीन्स 24 आवर्स ऑफ द डे, 24 घंटे हैं, 1/3 ऑफ द डे वी आर स्लीपिंग। 8 घंटा सोते हैं तो 1/3 ऑफ द डे वी आर स्लीपिंग। तो स्ट्रेट इक्वेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1/3 ऑफ द लाइफ वी विल स्लीप। तो आप अगर 70 साल इस पृथ्वी पे जिए, 70 इयर्स, तो आपके 23 साल तो सोने में जाने वाले हैं। आपको पता ही नहीं है आपका अस्तित्व का। 23 years of your life, if you live for 70 years upon this earth, goes in sleep. You don't know whether you exist or not. Yes or no? तो 23 तो ऐसे ही चले जाते हैं। आप सिर्फ 1.5 मिनट ब्रश करते हैं तो भी आपके 70-80 दिन तो ब्रश में चले जाते हैं। छोटी छोटी क्रिया आप देखें, एक्चुअली यू हैव अ रियल लिविंग लाइफ इज जस्ट अबाउट 20 to 25 years. अब आईने के सामने का समय तो कोई गिन नहीं सकता, वो तो सभी के अलग अलग होते हैं। द रियल टाइम वेर यू एक्चुअली कैन गिव सम इनपुट टू द सोसाइटी, मे बी थ्रू योर प्रोफेशनल वर्क, मे बी थ्रू योर सोशल वर्क, इज वेरी लेस अपॉन दिस अर्थ। तो अगर हम सोचते हैं कि मेरी उम्र अभी 25 है, 35 है, 40 है, 50 है, अभी मेरे पास 30-35 साल है, वो नहीं है। आपकी उम्र 50 है, आप 80 जीने वाले हो, तो 30 साल में से 1/3 तो निकल, तो 10 तो वैसे ही निकल जाएंगे सोने में। तो वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट ने समझने के लिए सबसे पहली, सबसे बड़ी बात यह समझनी है कि वक्त बहुत कम है। वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात यह समझना है, यू हैव वेरी लेस टाइम अपॉन दिस अर्थ। 40, 50, 60 कैसे हो गए पता चला? कब बीत गए पता नहीं चला। कब बीत गए पता नहीं चला। तो बाकी जो 20-25 बचे वो भी बीत जाएंगे। तो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट is the basic understanding that we as humans, we have very, very less time upon this earth. 70-80 years is nothing in this world which moves with a very fast pace, in this world which is very competitive. इसमें 70-80 साल कुछ भी नहीं है, ऐसे चले जाते हैं। रोज पृथ्वी पे से 1.5 लाख लोग विदा लेते हैं। 24 घंटे में 1.5 लाख। 24 घंटा मतलब 86,200 सेकेंड्स, उसमें 1.5 लाख लोग, मतलब हर 2 सेकंड 3 लोग विदा लेते हैं। एवरी 2 seconds 3 people लीव दिस अर्थ। तो हमने जी ये फंक्शन चालू किया, जो ये बात शुरू हुई वो करीबन 1:10 को शुरू हुई थी, 1:35 होने आई, 25 मिनट हुई। 25 मिनट में मतलब 1500 सेकंड हुई, और 1500 सेकंड में करीबन 2200 लोग इस पृथ्वी पे से चले गए। आई एम टॉकिंग ऑफ द लास्ट 25 मिनट्स। दिस टू रियलाइज in your day-to-day practices and daily practical life, once in the morning you have to tell yourself, एक बार तो सुबह में अपने आप को कहना ही है कि मेरे पास समय बहुत कम है। Yes or no? मैं चाहूंगा आप एक बार अभी बोले, मेरे पास समय बहुत कम है। And this is a fact, it's a reality. तो उस कम समय में हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी सांसारिक जवाबदारियां भी हमें अच्छी तरह से निभाए, कुछ सेवा प्रवृत्ति में भी हम लोग प्रवृत्त हो, ताकि समाज को कुछ निस्वार्थ भाव से दे सके, जो भी क्षेत्र में, और हमारे चारित्र का गठन भी ऐसा हो कि हमारे आसपास के लोग जो हैं,
जो मित्र हैं, संबंधी हैं, उनको भी एक पवित्र चारित्र की प्रेरणाएं दे सके। तो ये कम समय में हमें ये 3 बात करनी है, विच इज कॉल्ड वर्क एफिशिएंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। पहली बात, सांसारिक जवाबदारियां बराबर निभानी है। उसमें नौकरी, धंधा, व्यापार, परिवार, मित्र सब आ जाते हैं, वो सब सांसारिक जवाबदारी है। दूसरी बात, कोई छोटी मोटी संस्था में या छोटे मोटे कारण में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करनी है और कुछ समाज को निस्वार्थ भाव से प्रदान करना है, जो भी बन सके, जितना भी हो सके। और तीसरी बात यह है कि हमारा जीवन इतना पवित्र हो, शास्त्र के आज्ञा अनुसार हो, मतलब हमारा चारित्र का ऐसा निर्माण हो कि हमारे आसपास के 2, 5, 25 लोग ऐसे हैं जिनको हम प्रेरणा रूप बन सके, ताकि भविष्य की पीढ़ी में भी ये संस्कार आगे चलते रहे। स्वामी विवेकानंद एक बात करते थे, द ग्रेटेस्ट, द हाईएस्ट एंड द नोबलेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट अ मैन कैन मेक फॉर द सोसाइटी इज अ प्योर एंड स्पॉटलेस कैरेक्टर। तो ये 3 बातें हमें कम समय में करनी है। पहली बात आती है हमारी सांसारिक जवाबदारियां निभाने में, उसमें वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट है, वो ठीक ढंग से करे तो आप जितना आपके मन में है, जितने ख्वाब आपने देखे, उससे 2 गुना, 3 गुना और कई बार तो 5 गुना भी काम कर सकते हैं, अगर आपने एफिशिएंटली काम किया तो और टाइम मैनेजमेंट से काम किया तो। नॉर्मल व्यक्ति जो काम करता है रूटीन में, उससे 2 गुना, 3 गुना और 5 गुना भी आप कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए। उसमें सबसे पहली बात आती है कि कठिन परिश्रम से कभी न डरे। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। You cannot go at the top with an elevator. It is always a staircase. One step at a time. ये एक हकीकत है। तो पुरुषार्थ करना इस सृष्टि का एक नियम है। पशु पंखी है, वे भी पुरुषार्थ करते हैं। तो भगवान ने और कुदरत ने ये जो निर्माण किया है, उसमें पुरुषार्थ सभी के लिए अपने अपने क्षेत्र में रखा है। हम मनुष्य तो हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था तो पूरे साल की है, तो हम खाने पीने के लिए ज्यादा दौड़ते नहीं, तो हम पैसे ज्यादा बनाने के लिए या स्टेटस ज्यादा बनाने के लिए, प्रसिद्धि ज्यादा के लिए दौड़ते हैं। पशु पंखी है, वे सुबह उठ के दौड़ते हैं अपना पेट भरने के लिए। अफ्रीका की जंगल में एक कहावत है, every morning when the sun rises, the slowest deer has to run faster than the fastest lion to see the evening. वरना वो मर जाएगा, शिकार हो जाएगा उसका। And the slowest deer has to run faster, and the slowest lion has to run faster than the slowest deer to see the evening. वरना वो भूखा मर जाएगा। फिर कंक्लूजन में क्या लिखा है, चाहे आप कुछ भी हो, शेर हो या हिरण हो, सुबह जब सूर्योदय होता है तो दौड़ना तो एवरीबडी हैज टू रन, शेर हो या हिरण हो। शेर को खाने के लिए दौड़ना पड़ता है, हिरण को बचने के लिए दौड़ना पड़ता है। दौड़ना तो सबको पड़ता है, लेकिन कई बार हंसते हंसते ये बात बताते हैं कि a poor man runs for bread and a rich man runs to digest his bread, लेकिन he runs, वो दौड़ता तो है। तो एक परिश्रम जीवन में करना है, क्योंकि अगर आपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में यथार्थ पुरुषार्थ नहीं किया तो जीवन का संतोष नहीं मिलेगा आपको। संतोष के लिए बहुत जरूरी, अंतिम समयों में when you are in the last stages of your life, उस वक्त एक बहुत बड़ा संतोष ये होता है
कि मैंने अपने व्यवसाय में पुरुषार्थ करके सांसारिक जवाबदारियां बराबर निभाई, परिवार को ठीक ढंग से रखा, 2, 5, 15 मित्र को मदद भी की और पुरुषार्थ करके मेरे परिवार में आगे नौकरी धंधा अच्छा बढ़ सके, ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म सभी को दिया। तो ये पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। वर्क एफिशिएंसी से पहले वर्क की बात मैंने की, फिर अभी एफिशिएंसी की बात करूंगा। पहले तो काम की बात है, काम जो करना है वो व्यवस्थित करना है।